अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। 14 जनवरी ट्यूसडे में आप सभी का स्वागत है एसएससी लैब पर। और आज तो खिचड़ी है ना, मकर संक्रांति। तो सबसे पहले हैप्पी खिचड़ी टू ऑल ऑफ यू। बढ़िया बढ़िया खिचड़ी खाइएगा घर में। और मैं भी खाने वाली हूँ पूजा करके। आज का दिन दान दक्षिणा के लिए होता है, तो आपके सामर्थ्य में जितना भी आप दान कर पाओ जरूर करिए। खिचड़ी करिए, कपड़े करिए, कुछ भी करिए, जो भी आपका दिल करे। टॉफी करिए, चॉकलेट करिए बच्चों को, लेकिन दान जरूर करिए। बहुत शुभ माना जाता है आज के दिन पे दान करना। ठीक है, जरूर करिए। तो चलिए इसी खुशी के संग अपना सेशन शुरू करते हैं। दिस इज माई टेलीग्राम को ज्वाइन करना अनिवार्य है, क्योंकि यहीं पे मैं शेयर करती हूँ अपनी सिलेक्शन मैगजीन। सैटरडे संडे सिलेक्शन मैगजीन शेयर करती हूँ मैं। इसमें 25 क्वेश्चन होते हैं, बहुत ढेर सारी और बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें आपको सीखने को मिलती हैं। तो जरूर 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 से टेलीग्राम को ज्वाइन रखिए ताकि ये मैगजीन आपको मिल पाए। ठीक है, चलिए। मुझे बहुत खुशी होती है देख के कि इस तरीके से एक एक कमेंट आप लोग अब कर रहे हो। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये देख के। चलिए वोकैबुलरी शुरू करते हैं। सबसे पहला वर्ड है हॉस्टेज। हॉस्टेज मतलब होता है बंधक बना के रखना किसी को। बहुत ढेर सारी मूवीज भी आई हैं और हॉटस्टार पे एक वेब सीरीज भी है हॉस्टेजेस नाम की। मतलब किसी को कैद करके रखना, बंदी बना के रखना। ठीक, कैद करके रखना, कैद कर से बना है कि कैप्चर करके रखना। कैप्चर से बना है कैप्टिव, कैद करके रखना। ठीक है, प्रिजन में रखना मतलब प्रिजनर हो गया। फिर डिटेन करके रखना, ये सारे शब्द हैं। कैप्चर करके रखना, किडनैप करके रखना। किडनैप इज ऑल्सो अ नाइस वर्ड। किडनैप भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। किडनैप हो गया, कैप्चर हो गया, कैप्चर से कैप्टिव बन गया, प्रिजनर हो गया, डिटेनी हो गया। इन सबका मतलब होता है डिटेन करके रखना, बंधक बना के रखना, बांध के रखना। ऑपोजिट हो गया छोड़ देना, है ना, खुला छोड़ देना मतलब फ्रीडम दे देना किसी को, फ्रीडम दे देना। इमांसिपेटर हो गया। फिर आप इमांसिपेटर देखो, इमांसिपेट का भी मतलब होता है फ्रीडम, लिबरल। ठीक है, नया वर्ड है। दूसरा है फ्री कर देना किसी को। एक तरफ कैप्चर करके रख रहे हो, सीज करके रख रहे हो, तो क्या क्या इसके सिनोनिम हो जाएंगे? कैप्चर हो गया, सीज हो गया, प्रिजनर हो गया, डिटेनी हो गया, किडनैप हो गया, हॉस्टेज हो गया। सोचो किसी को बंधक बनाने के इतने सिनोनिम्स हमने कर लिए। मजा आई? चलिए, दूसरा है बॉटल नेक। बॉटल नेक का मतलब होता है, जैसे आपने मेरे से बोला कि मैम मेरा ये चीज हो गया है बस, तो मैं आपसे बोलूंगी क्या है बताओ। कोई बॉटल नेक्स आ रहे हैं प्रोजेक्ट में? बॉटल नेक्स आ रहे हैं मतलब कुछ रुकावटें आ रही हैं, कुछ असुविधाएं आ रही हैं, कुछ बाधाएं आ रही हैं, तो मैं ये आपसे बोलूंगी। तो बेसिकली बाधा को हम बॉटल नेक कहते हैं। ठीक, पॉइंट ऑफ कंजेशन, अवरोध, रुकावट, बाधा। अब आपको और मुझे दोनों को पता है कि कभी भी हम बाधा की बात करते हैं तो सबसे पहले आई से शुरू होने वाले 3 वर्ड्स तो मस्तिष्क में बस गए होंगे ना। कौन से वो वर्ड्स हैं? सबसे पहला हो जाता है इम्पीड, फिर हो जाता है इम्पास, और फिर हो जाता है इनहिबिट। ये तो हमारे 3 पुराने यार हैं। ठीक है, अब नई चीजें सीखते हैं। रास्ते में हिंड्रेंस डालना, हर्डल्स डालना। हिंड्रेंस, हर्डल्स, ऑब्स्टिकल, और ऑब्स्टिकल से की मदद से ऑब्स्ट्रक्शन भी बन गया। ऑब्स्ट्रक्शन के तुरंत बाद हमने रिस्ट्रिक्शन भी लिख दिया। तो एक से दूसरा देखो कितने प्यार से कनेक्टेड है। आई से शुरू होने वाले 3 वर्ड्स इम्पीड, इम्पास, इनहिबिट हो गया। फिर आपके पास ऑब्स्ट्रक्शन आ गया। अब ओ से ऑब्स्ट्रक्शन है तो ओ से ऑब्स्टिकल भी हो गया। फिर एच से हर्डल है, एच से हिंड्रेंस भी हो गया। ऑब्स्ट्रक्शन के तुरंत बाद हमने रिस्ट्रिक्शन लिख दिया। तो इतने वर्ड्स हमें याद हो गए। इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? बहुत ही सुविधाजनक है, पैसेज है, क्लियरेंस है, मतलब बहुत आराम से चीजें पास हो रही हैं, बहुत ही आराम से, स्मूथ एकदम। ठीक, तो ये दोनों अच्छे से हो गए हमारे। फिर आ जाता है प्रोलॉन्ग। प्रोलॉन्ग, इस वर्ड में ही लॉन्ग वर्ड आया है, मतलब किसी चीज को एक्सटेंड करने की बात हो रही है। एक्सटेंड द ड्यूरेशन ऑफ समथिंग। फिर एक्सटेंड हो गया, लेंथन हो गया, कॉन्टिन्यू हो गया, ये सारे वर्ड्स हो गए। ऑपोजिट हो जाएगा, एक तरफ आप एक्सटेंड कर रहे हो, दूसरी तरफ आप शॉर्टन कर रहे हो। तो एक्सटेंड करना ऑपोजिट हो जाएगा शॉर्टन करना। कट शॉर्ट करना, सो कट शॉर्ट को हम कर्टल भी बोलते हैं। और जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका WHO शॉर्ट फॉर्म हो गया। शॉर्ट फॉर्म को ही तो एब्रीविएशन बोलते हैं। तो शॉर्टन, कर्टल, कट डाउन, एब्रीविएशन, ये सारे शॉर्ट फॉर्म हो गए। और ये एक्सटेंड करना, लेंथन करना, बड़ा करना हो गया। ठीक,
नेक्स्ट वर्ड पे मूव करने हैं हॉल्ट। अभी अभी हमने किया है तो अब मैं बताऊंगी नहीं, ये वर्ड अभी अभी हो गया। हॉल्ट का मतलब होता है रास्ते में स्टॉपेज डालना, सेसेशन डालना, मतलब रुकावटें करना। ठीक है, तो आई वाले वर्ड्स नहीं पूछूंगी मैं। ओ से शुरू होने वाले 2 वर्ड्स बताइए, एच से शुरू होने वाले 2 वर्ड्स बताइए, और आर से शुरू होने वाला एक वर्ड बताओ जिसका मतलब होता है हॉल्ट, पॉज, स्टॉपेज। ऑपोजिट तो इजी है, कंटिन्यूएशन, प्रोग्रेस, एडवांस, ये अभी अभी हमने किया है। फटाफट बताओ, चलो देखते हैं। ऑब्स्टिकल हो गया, ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, हर्डल हो गया, हिंड्रेंस हो गया और रिस्ट्रिक्शन हो गया। तो आई से शुरू होने वाले 3 वर्ड्स तो हमने सीखे ही हैं, साथ में ये भी याद हो गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इंसर्जेंसी। इंसर्जेंसी मतलब होता है रिवोल्ट, रिबेल, विद्रोह करना, किसी के अगेंस्ट कोई काम करना। रिबेल करना, रिवोल्ट करना, म्यूटनी, RRM, रिबेल, रिवोल्ट एंड म्यूटनी। ऑपोजिट हो जाएगा पीस, कंप्लांस, एकदम शांति बनाए रखना। फिर है पर्टर्ब। पर्टर्ब वर्ड याद हुआ है डिस्टर्ब वर्ड की मदद से। पर्टर्ब वर्ड याद हुआ है डिस्टर्ब वर्ड की मदद से, काफी डिस्टर्ब्ड है। एगिटेटेड मतलब इसको कैसे याद करेंगे कि एंग्शियस, आग लगा देना, आग लगा दी 2 लोगों के बीच में। ठीक है, तो मतलब दिमाग थोड़ा सा डिस्टर्ब है ना। देखो दो, हम लोग हिंदी में भी बोलते हैं आग लगाने आए हो क्या, हम तो बड़े शांति प्रिय इंसान है। आग लगाने आए मतलब उस इंसान का मकसद ही है डिस्टर्बेंस पैदा करना। ठीक है, आग लगाना, डिस्टर्बेंस, अनईजी पैदा करना, अनईजी माहौल। ऑपोजिट काम, कंपोज, ट्रैंक्विल, पीस, सेरीन। बार्बरिटी वर्ड का मतलब होता है एक्सट्रीम क्रूअलिटी। ठीक है, एट्रोसिटी। एट्रोसिटी वर्ड हम कैसे याद करेंगे, देखो इसको अगर ध्यान से देखो तो TR आ रहा है, मतलब टेरर। टेरर वर्ड टेररिस्ट से बना है, तो चाहे टेरर हो, चाहे एट्रोशियस हो, एट्रोसिटी हो, इन सब का मतलब होता है बार्बरिटी, मतलब बहुत ज्यादा क्रूअलिटी। सैवेज, इनह्यूमन, आपने कई बार सुना होगा ये कैसा इनह्यूमन बिहेवियर है, मतलब बहुत ही क्रूअल, बहुत ही गंदा, बहुत ही दर्दनाक। जैसे आपने देखा होगा कश्मीर फाइल्स, अगर मूवी देखी होगी, या केरला फाइल्स देखी होगी, तो उसमें आप देखते उसमें बार्बरस एटीट्यूड था, एक्सट्रीमली क्रूअल एटीट्यूड। ठीक है, तो इसको ऑपोजिट हो जाएगा वही ह्यूमैनिटी, काइंडनेस, ये इसको ऑपोजिट हो जाएगा। चलो फ्रेजल वर्ब्स करते हैं। पहला फ्रेजल वर्ब है लुक अप टू। जैसे मैं बोलूंगी आई ऑलवेज लुक अप टू माई फादर, आई ऑलवेज लुक अप टू माई हस्बैंड, आई ऑलवेज लुक अप टू माई मदर। इसका मतलब होता है मैं उनको बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, तो एडमायर करती हूँ। ठीक है, कट बैक ऑन का मतलब होता है रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ समथिंग। कोई चीज बहुत महंगी है, यू हैव कट बैक ऑन द प्राइसेस, या फिर आपने अपने खर्चों पे कमी कर दी, तो कट बैक ऑन योर एक्सपेंसेस, ऐसे करते हैं। रन आउट ऑफ का मतलब होता है सारा का सारा सामान यूज कर लेना। जैसे मैंने बोला कि यार टंकी में जितना पानी था मैंने सब यूज कर लिया है, रन आउट ऑफ वाटर, मतलब अब मेरे पास बिल्कुल भी पानी नहीं है, मैंने सारा यूज कर लिया। ठीक है, लुक अप टू किसी को एडमायर करना, कट बैक ऑन मतलब वही कट शॉर्ट करना, खर्चे कम करना। रन आउट का मतलब होता है खत्म हो गई है, आई एम आउट ऑफ समथिंग, आई एम आउट ऑफ मनी, आई रन आउट ऑफ मनी, मेरे पास पैसे नहीं है। रन आउट ऑफ वाटर, मेरे पास पानी नहीं है। ठीक, क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क मतलब ऐसी चीज के ऊपर रोना जिसको आप सही नहीं कर सकते हो। सीधी बात है, दूध अगर गिर गया आप चाहे जितना रो उसको सही नहीं कर पाओगे। सो क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क का मतलब यही होता है कि वेस्टिंग योर टाइम वरीइंग अबाउट द थिंग दैट यू कैन नॉट इम्प्रूव। ठीक है, स्टील समवंस थंडर मतलब थंडर इज क्रेडिट, आग है किसी और के अंदर की, उसने मेहनत करी तो क्रेडिट उसको मिलना चाहिए और तुमने उसका क्रेडिट चुरा लिया। तो स्टीलिंग समवंस थंडर इज द बिगेस्ट क्राइम दैट यू कैन डू। फिर है थ्रो इन द टाल। थ्रो इन हो, गिव इन हो, सब थ्रो इन हो, गिव इन हो या गिव अप हो, सबका मतलब एक ही होता है, सरेंडर करना। फिर आ जाता है कॉन्फिडेंस बूस्टर। पहले और दूसरे क्वेश्चन आपके सामने है। ऑब्स्टिकल, पूरी की पूरी लिस्ट याद है ना, तब बोलना मैं सुबह 8 बजे द हिंदू बरखा मैम का रेगुलर स्टूडेंट हूं। लिखने जा रही हूं, अगर याद है तो उतनी कॉन्फिडेंटली लिखना। यहाँ पे तो एक पूछा है, एक एक आपको याद होगा। आई आई आई, ओ ओ, एच एच, आर, सारा याद होना चाहिए। ऑब्स्टिकल का मतलब क्या क्या है, इम्पीड, इम्पास, इनहिबिट, ऑब्स्टिकल, ऑब्स्ट्रक्शन, हर्डल, हिंड्रेंस, रिस्ट्रिक्शन, पॉज, स्टॉपेज, सेसेशन, सारे के सारे सिनोनिम्स मैंने बता दिए। बैरियर लो, हर्डल, ऑब्स्टिकल, ऐसे याद होता है, समझे। रेगुलर आओ मंडे से लेकर सैटरडे तक, सुबह 8 बजे आपको ये सेशन मिलता है। रेगुलर आओ,
आपको सच में फील होगा कि पूरी इंग्लिश आपकी चेंज हो गई है, जैसा आप सोचते थे उसके बारे में एकदम चेंज हो चुका है। परटर्ब मतलब डिस्टर्ब, एगिटेटेड, बार्बरिटीज, क्रूअलिटी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, चेजिंग ट्रूस ऑन द यूएस एंड टॉक्स बिटवीन इजराइल एंड हमस। तो यूएस में उन्होंने सांत्वना दी है कि जो टॉक्स चल रही हैं इजराइल और हमास के बीच में, लड़ाई शांत करने की बातें चल रही हैं, ऐसा यूएस प्रेसिडेंट जो बिडेन ने बोल के सांत्वना दी है लोगों को। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं पढ़ूंगी, है ना, और आप भी पढ़ना। प्रेसिडेंट जो बिडेन है, उनका रिमार्क एक आया है कि रियल प्रोग्रेस मतलब बातें अच्छी हो रही हैं इजराइल और हमास के बीच में। सीज फायर मतलब कि जो लड़ाई दंगा है उसको बंद करने के लिए बातें हो रही हैं इजराइल और हमास में। पहले क्या था, वॉर ही वॉर हो रही थी, अब उस वॉर को बंद करने की बातें हो रही हैं, ऐसा प्रेसिडेंट जो बिडेन ने बोला। और जो हॉस्टेजेस यानी कि जबरदस्ती इजराइल के लोग हमास में रखे गए, कहते हैं ना किडनैप करके लोगों को रख लिया, उन लोगों को रिलीज करने की बातें हो रही हैं। तो इस वजह से एक उम्मीद की किरण दिखी है, जो कि 15 महीने लंबे वॉर, ऐसी उम्मीद की किरण दिखी है कि अब ये खत्म होगा। लाइन पूरी क्लियर है। मिस्टर बिडेन ने बोला कि वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं कि उन्हीं के एडमिनिस्ट्रेशन में, उनके एडमिनिस्ट्रेशन में इसका मतलब होता है कि जब तक वो प्रेसिडेंट है, उनके एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ ही दिन बचे हैं, देयर आर फ्यू मोर डेज लेफ्ट इन हिज ऑफिस, लेकिन अपने एडमिनिस्ट्रेशन में ही वो इस डील को सिक्योर करा लेंगे, ऐसा जो बिडेन ने बोला। मतलब जब तक वो प्रेसिडेंट है, कुछ ही दिन बचे हैं, प्रेसिडेंट है फिर चेंज हो जाएगा, लेकिन जब तक वो प्रेसिडेंट है वो अपने कार्यकाल में ही पूरा ये जो डील है उसको करा लेंगे, ऐसा उन्होंने बोला। हाउएवर एक्सपीरियंस सजेस्ट, बहुत एक्सपीरियंस जो लोग हैं वो सजेस्ट करते हैं कि देयर इज नो डील, तब तक डील नहीं मानी जाएगी जब तक एक्चुअल डील हो ना जाए। हमें उम्मीद है लड़ाई शांत होगी, ऐसी ऐसी बातें हो रही हैं, इन सब चीजों पे भरोसा करने की जरूरत नहीं है, ऐसा बहुत एक्सपीरियंस लोगों ने बोला है, जब तक वो डील होके सामने ना आ जाए। यही चीज यहाँ पे लिखी गई है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्रोग्रेस इन टॉक्स, चाहे जितनी भी प्रोग्रेस हो बातों में, जब तक सामने ना आ जाए तब तक हम मानेंगे नहीं। इवन नाउ, अभी भी देर आर कॉन्फ्लिक्टिंग नैरेटिव्स ऑन द रिमेनिंग बॉटलनेक्स, अभी भी बहुत सी बातें उठ रही हैं कि कुछ रुकावटें आ रही हैं। मिस्टर बिडेन सेज हमास इज एन ऑब्स्टिकल, समझो अलग अलग तरीके की बातें हो रही हैं। मिस्टर बिडेन कह रहे हैं कि सारा का सारा जो रुकावटें डाल रहा है वो हमास है, लेकिन कुछ लोग हैं कतारी एंड इजिप्शियन ऑफिशियल्स जो कि इन बातों में इन्वॉल्व हैं, जैसे ये इन्वॉल्व है ना बिडेन, वैसे ये लोग भी इन्वॉल्व हैं। तो बिडेन कह रहे हैं हमास प्रॉब्लम डाल रहा है, लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि जो इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू हैं, ये रिफ्यूज कर रहा है कि हम पूरी तरीके से लड़ाई नहीं रोकेंगे, टेम्पररी रोक सकते हैं, टेम्पररी सीज फायर कर सकते हैं, पूरी तरीके से हम लड़ाई नहीं रोकेंगे। एज तो मिस्टर नेतन्याहू डज नॉट वांट टू ब्रिंग द वॉर टू एंड, वो नहीं चाहते हैं कि वॉर खत्म हो, क्योंकि उनकी जो राइट गवर्नमेंट है वो भी कोलैप्स हो जाएगी, इस वजह से वो नहीं चाहते हैं कि लड़ाई खत्म हो। देख रहे हो, अलग अलग बिल्कुल पॉलिटिकल मुद्दा बना रखा है। ही इज रेडी टू एक्सेप्ट, लेकिन जो पीएम है वो रेडी है एक्सेप्ट करने के लिए कि हम टेम्पररी हॉल्ट मतलब टेम्पररी पॉज कर सकते हैं फाइटिंग में, हॉस्टेजेस को वापस लाने के लिए, लेकिन हम लड़ाई नहीं रोकेंगे परमानेंटली। हमास फियरिंग दैट इजराइल वुड रिज्यूम फाइटिंग, हमास को डर है कि इजराइल थोड़े दिनों के लिए फाइटिंग रोकेगा और जैसे ही उसके हॉस्टेजेस उसके पास पहुंच जाएंगे वो फिर से परमानेंट लड़ाई शुरू कर देगा। ठीक है, ये डर है। तो बेसिकली पूरा पैराग्राफ जब तक दिमाग में चल नहीं रहा है समझ लेना कि सब बेकार है, पैराग्राफ दिमाग में चलना चाहिए। तो क्या है पूरे पैराग्राफ में, चलिए देखते हैं। सबसे पहले पीएम जो बिडेन ने ये बोला कि यार खुशखबरी की बात यह है कि जो इजराइल और हमास है उसमें बातें हो रही हैं और सीज फायर हो जाएगा, मतलब कि जो लड़ाई 15 महीने से चल रही है वॉर, वो अब रुक जाएगा। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि भाई डील जब तक हो ना जाए तब तक इसको एक्चुअल डील माना नहीं जाता है। कुछ बातें उठ रही हैं, जैसे कि मिस्टर बिडेन जो हैं वो कह रहे हैं कि भाई हमास रुकावटें पैदा कर रहा है, लेकिन कुछ लोग हैं जो दोस्ती कराने के लिए सिर्फ जो बिडेन थोड़ी लगे, और भी बहुत लोग लगे हैं। तो कुछ ऑफिशियल्स का ऐसा कहना है कि नहीं भाई, ये रुकावटें हमास नहीं पैदा कर रहा है, बल्कि इजराइल का प्राइम मिनिस्टर रुकावटें पैदा कर रहा है। वो कह रहा है यार अगर परमानेंटली लड़ाई रुक जाएगी तो मेरी गवर्नमेंट हिल जाएगी, परमानेंटली ना रोको, थोड़े टाइम के लिए रोको। ठीक, ये पूरा मुद्दा है। समरी दिमाग में चलने लगी आप लोगों के? अभी नहीं, 3 महीने 4 महीने लगातार करो, समरी पक्का आपकी सभी के दिमाग में चलने लगेगी, पक्का प्रॉमिस। ठीक, चलिए क्वेश्चन करते हैं। व्हाट इज द मेन लेसन इजराइल प्राइम मिनिस्टर जो नेतन्याहू है हेजिस्टेंट टू अग्री, उनकी गवर्नमेंट लुट जाएगी, डुबिया जो लुटिया है वो डूब जाएगी, है ना। नेक्स्ट ये है, व्हाट डज हमन डिमांड टू अवॉइड इजराइल फाइट
Israel resuming fighting as per the passage. What is that thing? Permanent ceasefire. Permanent ceasefire. देखो पैराग्राफ मैंने कोई कुत्ते बिल्ली की कहानी वाला पैराग्राफ नहीं चुना था, अच्छा पैराग्राफ था द हिंदू का। फिर भी मुझे जितना भरोसा है मेरे सारे स्टूडेंट्स ने किया होगा इसको, मुझे पूरा भरोसा है इस चीज पे। ठीक है, तो बस आपसे यही बोलना है, ज्यादा कुछ नहीं बोलना, कि मंडे टू सैटरडे 8 बजे आइए भी, और आपके जितने फ्रेंड्स हैं, जितने व्हाट्सएप ग्रुप्स में आप जुड़े हैं, सबको इसके बारे में बताइए। इतना पावरफुल सेशन मैं लेती हूँ, सारी वोकैब रीडिंग डेली करा रही हूँ। दिस इज लाइक अ टॉनिक जो कि आपको डेली लेनी है, ये समझ लो। और अगर सेशन आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, नए हो, ठीक है, तो सबसे पहले तो तुरंत सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, तुरंत सब्सक्राइब करिए। अब बारी है होमवर्क की। बहुत प्यारा होमवर्क मैं देती हूँ। एक लिस्ट ऑफ वर्ड्स मैंने दे दी है जो मैंने आज सिखाए हैं। अब इसमें से एनी 4 वर्ड्स आप उठाइए और वर्ड का 2-2 सिनोनिम मिनिमम बताइए। एनी 4 वर्ड्स उठा लीजिए, ठीक है, सेशन खत्म होने के बाद, और उन 4 वर्ड्स के सिनोनिम्स लिख दीजिए। मजा आएगी। और ये जरूर लिख के बताना कि सेशन कैसा लग रहा है, एनर्जी, पावर कैसा है, सब कुछ ठीक। ऑल्सो अगर आपको मेरे संग कंप्लीट इंग्लिश पढ़नी है तो मैं कंप्लीट इंग्लिश पढ़ाती हूँ अपनी ऐप पर। मेरी ऐप का नाम है लैब। नया बैच है, इसका नाम है ऑफिसर्स। 15 से इसमें क्लासेस शुरू हो जाएंगी। 15 तो कल ही है यार। 15 से इसमें क्लासेस शुरू हो जाएंगी। मैंने इसमें कंप्लीट इंग्लिश पढ़ाई है, बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक, ग्रामर, वोकैब, कॉम्प्रिहेंशन, सब कुछ। ठीक है, इस कोर्स को खरीदने के टाइम पे आप कोड लगा दीजिएगा लैब, तो आपको डिस्काउंट भी मिलेगा, बढ़िया डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, और अगर आपको मेरी बुक लेनी है तो आप इसी ऐप को खोलना, चौथे पॉइंट पे जाना बुक, वहां पर आपको मेरी इंग्लिश किट बुक मिल जाएगी। ठीक है, सो एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन दिस ऐप। कमेंट जरूर करिएगा, कमेंट से लगता है कि हाँ हम लोग कितना जुड़े हैं आपस में, बॉन्ड कितना स्ट्रांग है। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, और चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, है ना। कल फिर से मुलाकात करते हैं 8 बजे। बाय बाय, टाटा, टेक केयर एवरीवन।